हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में हल्दी पूजन का वीडियो शेयर किया था और आज हमारे यहाँ मातृ पूजन होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मातृ पूजन की विधि शुरू हो गई थी और मम्मी पापा ये आंगन में बैठ कर के जहाँ पर मारो छाया जा रहा था तो वहाँ पर पहले पूजा कर रहे थे। और इधर देखिए जो बच्चे हैं वो हमारे घर मारो भी सजाने में जुटे हुए थे। तो आज के दिन भी बहुत सी पूजा करनी पड़ती है और हमारे जो मम्मी पापा थे तो वो लोग भी व्रत थे, उपवास रखे हुए थे। और जो जिसकी शादी होने वाली होती है वो लड़की चाहे लड़का भी उपवास रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मातृ पूजन के बाद आज हमारे यहाँ शुक्र भी भरा जाएगा और उसके बाद लड़की का कोहरवत का भात जो बनता है तो वो भी उतारा जाएगा। और हमारे घर मिट्टी का नया चूल्हा भी बनाया गया है जिस पर शुक्र भरने के लिए रोटी बनाया जाएगा और कोहरवत उतारने के लिए चावल। तो ये देखिए यही चूल्हा बनाया गया है। और इधर देखिए हलवाई लोग सभी बारातियों के लिए और गांव के लोगों के लिए खाना इधर बन रहा है। और यहाँ पर देखिए मम्मी पूजा वाले घर में अब प्रवेश कर रहे हैं और बाहर देखिए पहले वो लोग सिंदूर जो गौरी गणेश बने हुए हैं तो उसमें सिंदूर छुआ रहे हैं और मेरे पापा उस पर चावल छिड़क रहे हैं जैसा पंडित जी बता रहे थे। तो ये रस्म होता है। और ये लोग जो है और आप लोग देखेंगे कि जहाँ भी पूजा हो रहा है तो वहाँ पर मेरी मम्मी सिंहोरा ज़रूर ली हुई है। तो इस सिंहोरे का बहुत महत्व होता है क्योंकि कहीं भी पूजा में सिंदूर का काम होता है तो इसी सिंहोरे से सिंदूर छुआया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पूजा वाले घर में मेरे जो कुल देवता हैं तो वहाँ पर दीवार में गोबर से देखिए छोटा छोटा बना करके गोल गोल और दीवार पर लगाया गया है। और इधर देखिए पंडित जी भी अब जो मातृ पूजन का जो पूजा होता है तो पूजा वाले घर में अब करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ठाकुर मामा हैं तो वो सभी सामग्री ला करके दे रहे हैं पूजा के लिए जो कि पंडित जी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल लिया हुआ है एक पत्तल में और उसमें शहद, घी और तिल और पानी और उसके बाद से उसमें उड़द ये सब मिक्स करके ऐसे गोल गोल छोटा छोटा आंवले के उतना बड़ा बड़ा बना के 12 जगह देखिए रखा गया है केले के पत्ते पर। तो ये पिंडा पारा गया है फ्रेंड्स क्योंकि ये पितरों को भी आज नेवतते हैं। तो देखिए यहाँ पर पितरों की भी पूजा हो रही है और जो हमारे कुल देवता हैं उनकी भी पूजा चल रही है। तो उनको देखिए मिठाई भी चढ़ाया गया है जो हमारे घर बना था, लड्डू और रसगुल्ला भी आया था। तो जो भी आपके घर है वो सब चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर अब जो है 5 का सिक्का पंडित जी मांगे थे तो वो 5 का सिक्का जो है वो दीवार में मेरी मम्मी चिपका रही हैं। और उसको पंडित जी बोल रहे थे कि इसको हमारे यहाँ ना बुधवारी पूजा होता है एक सावन में। तो उस दिन वो बोल रहे थे कि इस 5 रुपए का जो है सिंदूर ही खरीद करके चढ़ाना है भगवान को और उसके बाद से उस सिंदूर को अपने सिंहोरा में रखना है। तो इस पैसे का सिर्फ सिंदूर ही खरीदा जाता है, यही पंडित जी बता रहे थे। और उसके बाद से वहाँ पर जो सिलवट्टा और लोढ़ा रखा हुआ है तो उसको उल्टा करके रखा गया है। तो उसको पंडित जी बता रहे थे कि जब शादी हो जाएगा तो उसको जो है थोड़ा सा उत्तर दिशा में खसका देना है क्योंकि सभी देवता लोगों को न्योता गया है ना। तो इसलिए जब शादी के बाद फिर सभी को उनके स्थान पर भी भेजना होता है। और इधर जो है पत्तल में जो पिंडा पारा गया था तो नहीं आम केले के पत्ते पर तो उसको भी जो है पत्तल से ढक दिया गया था। तो उसको भी पंडित जी बोल रहे हैं कि इसको जो है अभी ढक दिया गया है लेकिन बाद में इसको खोल देना। तो ये देखिए मेरी मम्मी पत्तल में जो दे रही है तो उसको पंडित जी ने देखिए ढक दिया है। तो सब विधि बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। और पंडित जी ये भी बोले कि जब मैं शादी करा लूँगा तो मैं खुद ही ऐसा करने के लिए तुम लोगों को बोलूँगा तो करना। तो उसके बाद से देखिए
ये सब समझाने के बाद से मम्मी बोली कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, हम अपने मन से क्यों ऐसा करने जाएंगे। तो यहाँ पर मातृ पूजन के बाद मेरे मम्मी पापा जो हैं वो अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि पंडित जी बोले कि अब खड़े हो जाओ तुम लोग। और उसके बाद से उन्होंने एक देखिए लकड़ी दिया है और जिसको बीच में लगा करके अंजुड़ी बनवाया है मेरे पापा से। और उसके बाद से बोल रहे हैं कि जो ये अनाज मैं दूंगा, गेहूँ था तो उसको जो है मम्मी के मतलब कांधे के ऐसे बगल से फेंकना था, दोनों तरफ से। वो बोल रहे थे चलते जाना है और फेंकते जाना है। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी अनाज जो है देते जा रहे हैं और पापा जो है मम्मी के पीछे फेंकते जा रहे हैं। तो इसको शायद घर भरन कहते हैं कि क्या कहते हैं इस रिवाज को, तो मुझे क्लियर पता नहीं है। तो इस तरह से देखिए पूरा फेंकते फेंकते माड़ों तक, पूरा आंगन तक इसी तरह से यह विधि करना था। और पीछे मम्मी जो है अपना सिन्होरा लेकर के पीछे हटती जा रही हैं। तो देखिए हर जगह आप लोग देखेंगे कि मेरी मम्मी सिन्होरा ली हुई हैं। उसके बाद से ये रस्म करने के बाद अब पंडित जी बोले कि अपनी अपनी जगह पर जाकर के खड़े हो जाना है। और उसके बाद से जो मम्मी मेरी हैं तो वो पंडित जी के पैर छू रही हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने बोला कि अब अपने पति का पैर छुओ। तो मम्मी मेरी पापा के पैर छू रही हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ मातृ पूजन होता है। उसके बाद से अब हमारे यहाँ शुक्र भरने की बारी आती है। तो शुक्र भरने के समय हमारे यहाँ जो है हल्दी मिला करके पूड़ी बनाया जाता है शुक्र भरने के लिए। तो इधर देखिए मम्मी ने चारों तरफ से बीच में लोटा रखा है और उसके चारों तरफ पत्तल रखा हुआ है। और देखिए चंगेले में पूड़ी बना करके रखा गया है। तो अब मम्मी जो है वो पूड़ी में से 7 पूड़ी ले करके चारों पत्तल पे रखेगी और साथ ही पूड़ी लोटे के ऊपर भी रखेगी। तो देखिए मेरी मम्मी रख रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पूड़ी बनाना पड़ता है। ये तो पूजा वाली जो पूड़ी बनती है उसमें हल्दी मिला करके, आटा मतलब हल्दी मिला करके साना जाता है, उसकी पूड़ी बनती है। और जो पूड़ी बनती है जो लोगों को बांटा जाता है तो वो बिना हल्दी के बनती है। और यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी जो है अपना चैन उतार करके लोटे को पहनाएंगी। तो ये देखिए उन्होंने अपना सोने का चैन उतार करके और अब वो लोटे को पहना दे रही हैं। और उसके बाद से उन्होंने चारों तरफ देखिए पूड़ी भी रख दिया है और अब लोटे पर भी पूड़ी रखेंगी। और उसके बाद से सभी पूड़ियों के ऊपर लड्डू रख रही हैं मम्मी। तो इस तरह लड्डू रखने के बाद से फिर मम्मी जो है जो लड़की के लिए कपड़ा खरीद के आया था पियरी, जिससे कि हमारे यहाँ शादी होता है, यही पहन करके शादी होता है, तो उसको देखिए चारों तरफ से रख दिया है। और उसके बाद से जो दूल्हे के लिए धोती खरीद के आया रहता है पियरी, तो उसको भी उसके ऊपर से मम्मी ने रख दिया है चारों तरफ से गोल बना करके। और यहाँ पर देखिए जो कोहरवत का भात आज बनता है, तो लड़की का आज कोहरवत उतारा जाता है। तो उसमें देखिए चावल बनाया गया है, जो अभी मैंने चूल्हा दिखाया था ना उसी चूल्हे पे बनाया गया। तो यहाँ पर मम्मी देखिए दोनों पत्तल में से को उठा करके और लड़की के चारों ओर घुमा रही है। और उसके बाद से उसमें उड़द का दाल जो था उसमें वो भी रख रही है। तो हमारे यहाँ कोहरवत उतारने पर भात और उसके बाद से उसमें दही और चीनी डाल करके खिलाते हैं। और कुंवारी 5 कन्याएं भी खाती हैं। तो एक पत्तल में ये मेरी बहन खाएगी और एक पत्तल में और 4 लड़कियां खाएंगी। तो उधर देखिए छोटी वाली लड़की इतनी नटखट थी कि वो पहले ही से तैयार थी खाने के लिए और हम लोग उसको चिढ़ा भी रहे थे। तो इधर देखिए पूजा मेरी मम्मी ने कर ली और अब सभी लड़कियां खाएंगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ सभी पूजा संपन्न हो गए फ्रेंड्स। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।